Hello students, today I will discuss about the ash handling system. Yesterday we will discuss uh, coal handling system, but today I will discuss about the ash handling system after the combustion of the fuel in the thermal power plant. Ash will be formed and arrangement of the ash handling should be proper, otherwise it will be mixed up with the fresh fuel. There will be chances of decrease of the thermal efficiency. So today I will discuss ice handling system unit 1 ME 601 thermal engineering and gas dynamics topic. What is the meaning of ash? Ash is the residue जो बचा हुआ रहता है आफ्टर द कंबशन, जिसे कि हिंदी में राख भी बोलते हैं. That is the residue. Residue means मतलब mixture of the unburned particles or impurities, contaminants. These are the sediments, particles which are remaining after the coal is incinerated. जब कोल को इनकम्प्लीट कंबशन होता है या बोलना चाहिए प्रॉपर तरीके से कंबशन नहीं हो पाता है, उस टाइम पे जो भी रेसिड्यू बचता है वो एस के रूप में जाना जाता है. तो दैट इज द कंपोजिशन ऑफ एस. एस का कंपोजिशन क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड है, SiO2, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑक्साइड वाला परसेंटेज है या बोलना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड वाला परसेंटेज है वो ज्यादा रहता है एस में. एक एग्जांपल लेंगे थर्मल पावर प्लांट का, जो कि एनटीपीसी का है, जिसमें कि एस वॉल्यूम एंड प्रॉपर्टीज दी हुई है कि कैसे फ्यूल अंदर आता है, फर्नेस में जाता है जहाँ की उसका टेम्परेचर 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है. इकोनोमाइजर में वो जाता है, उसके बाद एयर प्रीहीटर में जाता है, एयर प्रीहीटर में जाने के बाद ईएसपी जिसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहते हैं, और फिर फाइनली स्टैक में चला जाता है. इस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग होती है कोल की. तो कोल शुरुआत में 100% दिया, बॉटम एस बनी यहाँ पे फर्नेस में 10 to 20%, फिर इको एस बनी जिसे कि 1% के रूप में जाना जा रहा है, फिर एपीएच एस बनी जिसे कि फिर अगेन 1% के रूप में जाना जा रहा है, और फिर फाइनली फ्लाई एस बनी जिसे कि 80 to 90% के रूप में जाना जा रहा है. तो जो फाइनेंस अपने को मिलेगी बॉटम एस में मिलेगी, उसके बाद फाइनेंस कम होती चली जाती है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे. तो फ्लाई एस एक ऐसी एस कहलाती है जहाँ की फाइनेंस पूरी तरीके से गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, जहाँ की एस का परसेंटेज 80 to 90% रहता है. यहाँ पे बाई परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है कि स्टेज ए में कितना रहता है, स्टेज बी में कितना रहता है, स्टेज सी में कितना रहता है. तो यदि स्टेज ए की बात करें तो 80% है, स्टेज बी की बात करें तो 17% है, और स्टेज सी की बात करें तो ये 3% है. आप किस तरीके से एस को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि काफी अमाउंट में जब कंबशन होता है तो उसके प्रोपोर्शन में एस भी इकट्ठा होती चली जाती है. तो एस को हैंडल करने के लिए बॉटम एस हैंडलिंग सिस्टम अपनाया जाता है, कोर्स एस हैंडलिंग सिस्टम अपनाया जाता है, फ्लाई एस हैंडलिंग सिस्टम अपनाया जाता है, एस डिस्पोजल सिस्टम अपनाया जाता है अप टू द एस डिस्पोजल एरिया, जहाँ की हम प्रॉपर तरीके से इजी वे में कर सकते हैं, और वाटर रिकवरी सिस्टम फ्रॉम द एस पॉन्ड एंड द वाटर एस ओवरफ्लो. तो इस तरह के सिस्टम जहाँ की इजी वे में हम एस को डिस्पोज कर सकते हैं या आप उसको फ्लो करा सकते हैं, वहां पे हम एस हैंडलिंग सिस्टम को यूज करते हैं. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द एस हैंडलिंग सिस्टम? पहला जो इसमें आता है वो बॉटम एस हैंडलिंग सिस्टम, जैसा कि आपको डायग्राम में देख रहे थे. इस डायग्राम में आपने देखा था फर्नेस के पास बॉटम एस हैंडलिंग सिस्टम रहता है. उसके बाद कोर्स एस हैंडलिंग सिस्टम, जिसे कि इकोनोमाइजर एस हैंडलिंग सिस्टम बोलते हैं, ये भी आपने डायग्राम में देखा. इको एस कहलाता है जहाँ की लगा हुआ है. तीसरा एयर प्रीहीटर एस हैंडलिंग सिस्टम, एयर प्रीहीटर लगा रहता है, एयर प्रीहीटर में एपीएच एस हैंडलिंग सिस्टम रहता है. उसके बाद फ्लाई एस हैंडलिंग सिस्टम, ये भी आपका रहता है. तो ये ईएसपी भी आपको मिलता है फ्लाई एस. तो हर जगह पे एस का जो कंटेंट है वो अलग अलग तरीके से मिलता है. आपको फर्नेस में जो मिलेगा वो बॉटम एस मिलेगा, जो आपको इकोनोमाइजर मिलेगा इको एस मिलेगा, एयर प्रीहीटर में जो मिलेगा आपको एपीएच एस मिलेगा, और जो ईएसपी मिलेगा वो आपको फ्लाई एस करके एस हैंडलिंग सिस्टम मिलेगा. ठीक है. फिर उसके बाद एस लरी डिस्पोजल सिस्टम है, जो कि फाइनली यहाँ पे स्टैक्स के रूप में कन्वर्ट करके करी जाती है. अब पहले डिस्कस कर लेते हैं बॉटम एस हैंडलिंग सिस्टम. कि बॉटम एस हैंडलिंग सिस्टम क्या है. जैसा कि डायग्राम में बताया गया है कि फर्नेस में जब कोल की प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब कोल को
कंबशन में टेक पार्ट किया जाता है और उसका टेम्परेचर वहां पे कंबशन के दौरान 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो वहां पे जो एस कलेक्टेड होती है उसे हम बॉटम एस बोलते हैं, और वो जो सिस्टम लगाया जाता है बॉटम एस को कलेक्ट करने के लिए उसे बॉटम एस हैंडलिंग सिस्टम बोलते हैं। तो बॉटम एस इट इज द रिजल्टिंग फ्रॉम द कंबशन ऑफ कोल इन द बॉयलर फॉल्स इनटू द ओवरग्राउंड। ओवरग्राउंड के ऊपर इसको गिराया जाता है, रिफ्रैक्टिव लाइन के ऊपर गिराया जाता है, वाटर इम्पोर्टेड रहता है, मेंटेन लेवल किया जाता है। डबल वी सेक्शन टाइप को जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो रहता है, ये एक वी सेक्शन हो गया, ये एक वी सेक्शन हो गया, तो इसका नाम देखिए डबल वी सेक्शन, या डब्ल्यू टाइप भी इसको बोल सकते हैं। डबल वी मतलब डब्ल्यू टाइप में स्टील फैब्रिकेटेड बॉटम एस हॉपर रहता है, दिस इज कॉल्ड अ हॉपर, हॉपर सिस्टम having a hold up of volume to store bottom S and economizer S of maximum allowable condition with the rate specified। तो कहने मतलब ये है यहाँ से जितनी भी एस निकल के आ रही है हॉपर में से, इस एस को हम ले आके इकोनोमाइजर में भेजते हैं जहाँ की इसको सोचते हैं कि हम प्रोसेसिंग कर सकें, यूटिलाइजेशन कर सकें। द स्लरी फॉर्म इज ट्रांसपोर्ट टू द स्लरी सम थ्रू द पाइप। जितनी भी स्लरी बनती है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है स्लरी को पाइप के थ्रू। तो इस तरीके से इसका सिस्टम काम करता है। ये और दूसरा डायग्राम आप देखेंगे जहाँ की आपको क्लियर दिखाई देगा, एक थर्मल पावर प्लांट का जहाँ पे चिमनी लगी है, ईएसपी लगा हुआ है, बॉयलर लगा हुआ है, इकोनोमाइजर लगा हुआ है, क्लिंकर ग्राइंडर लगा हुआ है, वेंट फिल्टर लगा हुआ है, ब्लोअर कंप्रेसर लगा हुआ है, और पल्वराइजर लगा हुआ है, और साथ ही साथ में हाई प्रेशर वाटर पंप लगे हुए हैं। तो जिनकी मदद से हम पूरे हैंडलिंग सिस्टम, बॉटम एस हैंडलिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो बॉटम एस कहाँ से आपकी निकल के आ रही है? बॉटम एस निकल के आ रही है जब कंबशन हो रहा है बॉयलर के अंदर यहाँ पे। तो बॉयलर के अंदर जब कंबशन होगा फ्यूल का, तो फ्यूल की कंबशन होने से जो भी एस निकल के आती है ड्यूरिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर, तो वो से हम बॉटम एस हैंडलिंग, बॉटम एस के नाम से जानते हैं, और ये हॉपर के माध्यम से और कन्वेयर के माध्यम से फिर यहाँ पे स्लरी मिक्सिंग टैंक में भेज दिया जाता है, और फिर उसके बाद से जो स्लरी निकलती है लिक्विड फॉर्म में उसको पंप के माध्यम से यहाँ पे भेज दिया जाता है, जिससे के द्वारा उसको जो भी एस पॉइंट रहता है वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। सेकेंड नंबर आता है कोर्स एस, जो कि इकोनोमाइजर हैंडलिंग सिस्टम होता है, जैसा कि डायग्राम में हमने आपको बताया था। दिस इज द इकोनोमाइजर डिवाइस। इकोनोमाइजर जो यूज की जाती है आपको पता ही है, बॉयलर में इफिशिएंसी बढ़ाने का काम करती है, फ्यूल को सेविंग करने का काम करती है। तो यहाँ पे जो एस इकट्ठा होती है इसे इको एस के नाम से आते हैं, जैसे कोर्स एस भी बोला गया, दूसरा नाम इसको कोर्स एस बोला गया है, या इको एस इसलिए बोला गया क्योंकि इकोनोमाइजर से जुड़ा हुआ वर्ड है, इसलिए इसका नाम पड़ गया इको एस। So as generated in the economizer hopper is evacuated continuously through the flushing box। तो इसको इकोनोमाइजर हॉपर के थ्रू एवोकेट किया जाता है कंटिन्यूसली, और फ्लेक्सिंग बॉक्स बना दिए थे ताकि वो कंटिन्यूसली बाहर निकलता रहे। Continuous generated economizer slurry is fed by the gravity into the respective bottom mass hopper pipes with the necessary slope। एक स्लोप बना के उसको फ्लो ऑफ कर दिया जाता है ताकि जो एस है इको हैस वो निकल के चली जाए। फिर एयर प्री हीटर एस हैंडलिंग सिस्टम है। तो एयर प्री हीटर आपको हमने बताया था, फर्नेस इकोनोमाइजर के बाद एयर प्री हीटर लगा रहता है, जहाँ की एस जो कलेक्टेड होती है इसका नाम है एपीएच एस। तो एपीएच जो एस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, एपीएच एस हैंडलिंग सिस्टम। तो एज जनरेटेड फ्रॉम द एपीएच एयर प्रीहीटर, APH full form air preheater hopper is evacuated once in a shift by vacuum conveying system connected with the ESP hopper vacuum conveying system। तो यहाँ पे आपकी एस जो इकट्ठा होती है वो एयर प्रीहीटर के थ्रू इकट्ठा होती है। एयर प्रीहीटर एक डिवाइस होती है जो कि फ्यूल को सेविंग करने का काम करती है। तो यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है कि गैस कहाँ से आ रही है, फ्लू गैस इनलेट इज दिस वन, flue gas outlet is this one, air inlet is this one, air outlet is this one। ट्यूब्स लगी हुई हैं, ये एयर प्रीहीटर डिवाइस है। बेफल्स लगी हैं जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ट्यूब सीट्स लगी हुई हैं जो कि ऊपर साइड पर रहती हैं। एक्सपांशन जॉइंट जहाँ पे कि लीक ना हो इसलिए एक्सपांशन जॉइंट बना दिया जाता है। बफल्स प्रोवाइड की जाती है दोनों साइड से, ये बफल्स लगी हुई हैं जो कि स्विवलिंग मोशन प्रोवाइड करती है। एक्सपांशन जॉइंट टॉप एंड बॉटम पे लगा रहता है, ट्यूब सीट टॉप एंड बॉटम पे लगी रहती है। नीचे साइड में जो आप देख रहे हैं डस्ट एंड वाटर वेस्ट हॉपर है। तो ये हॉपर की मदद से जितना भी यहाँ पे कलेक्शन होता है इकोनोमाइजर में आफ्टर द फ्यूल सेविंग
यूजिंग ऑफ द वेस्ट एग्जॉस्ट गैसेस, जो उसकी एस निकलती है वो यहाँ पे इकट्ठा कर ली जाती है। नेक्स्ट इज द फ्लाई एस हैंडलिंग सिस्टम। तो फ्लाई एस को कंसिडर किया गया है ईएसपी हॉपर्स में। अभी आपको हमने बताया था शुरुआत में, पहले रहता है आपका बॉटम एस जो कि फर्नेस में मिलता है, इकोनोमाइजर में इको हेस मिलता है, एयर क्रिएटर में पीएच हेस मिलती है। जो फ्लाई एस आपको मिलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जहाँ की एस को सेपरेट तरीके से अलग किया जाता है ईएसपी हॉपर्स में। तो ये एसपी हॉपर्स आपकी दिख रहे हैं, ये लगी हुई है। फ्लाई एस है, फ्लाई एस आपकी ड्राई वाली है, फ्लाई एस है ये आपकी वेट वाली है, और ये एयर है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाली, ये वेट है। इनको अलग तरीके से हॉपर में कलेक्ट किया जाता है, अलग तरह की डिवाइस में इकट्ठा किया जाता है। जो ड्राई वाली है इसको कलेक्शन हॉपर्स में किया जाता है, जो कि मैनी नंबर ऑफ वी शेप में रहती हैं। फिर उसके बाद उसको यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के लिए भेज दिया जाता है, ताकि उसमें से देखा सकता है कि कितना लिक्विड वाला पार्ट है और कितना ड्राई वाला पार्ट है। तो ड्राई जो पार्ट रहता है वो प्रोसेसिंग होने के बाद एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और जो वेट वाला पार्ट है आफ्टर द लिक्विड पार्ट फॉर्मेशन ये आपका पाइप के थ्रू इसमें इकट्ठा कर दिया जाता है। तो ये फ्लाई एस हैंडलिंग सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। फ्लाई एस जो कि आपका प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में, जैसे कि और फैब्रिक बैग फिल्टर का नाम भी जाता है, समटाइम्स बोथ, दोनों भी बोला जाता है। लोकेटेड एट द आउटलेट ऑफ द फर्नेस, फर्नेस के बाहर साइड पे लगा रहता है, एंड बिफोर द इंट्रोड्यूस डॉट फैन, इंट्रोड्यूस आईडी फैन जो कि चिमनी से गैसेस बाहर निकलती है उसके पहले लगा रहता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय द वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप की मदद से इसे बाहर निकाला जाता है फ्लाई एश को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या जो फैब्रिक बैग फिल्टर नाम दिया गया है, फैब्रिक बैग फिल्टर में जो उसकी वर्किंग रहती है, ये आउटलेट ऑफ फर्नेस या कि आईडी फैन के पहले लगा रहता है। तो इसको किनेटिकली ट्रांसपोर्टेड किया जाता है स्टोरेज सॉइल्स में, सब्सिक्वेंटली ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय ट्रक्स और रेल रोड कार्स में। तो जितनी भी आपकी फ्लाई एश निकल के आ रही है उसको सेपरेट किया जाता है लिक्विड और ड्राई के फॉर्म में, और जो लिक्विड वाली रहती है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय ट्रक और रेल रोड कार के द्वारा। तो ये इसकी फंक्शनिंग रहती है कि फ्लाई एश किस तरीके से आपकी इकट्ठा हो रही है, किस तरीके से उसको सेपरेट किया जा रहा है, कहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है, कहाँ पे इसको अलग किया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है। जो लास्ट वाला है 5वें नंबर का, इसे हम बोलते हैं एस स्लरी डिस्पोजल सिस्टम। ये सबसे इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एस की स्लरी बनाई जाती है, और ऐसा सिस्टम नियर द एस पॉइंट बनाया जाता है। बॉटम एस स्लरी, फ्लाई एस स्लरी एंड द कोर्स एस स्लरी shall be pumped from the common एस स्लरी, that is the sum up to the dike area which is located at a distance from the slurry pump house। तो ऐसा स्लरी डिस्पोजल सिस्टम जहाँ की एस पॉइंट रहता है वहां पे लगाते हैं, और जितनी भी एस आपकी बॉटम एस से निकल के आ रही है, फ्लाई एस से निकल के आ रही है, या कोर्स एस से निकल के आ रही है, इनको पंप एक साथ किया जाता है इन कॉमन एस स्लरी पंप में, और उसके बाद वहां पे भेजते हैं जहाँ की एस पॉइंट बना हुआ है नियर अबाउट द स्लरी पंप हाउस। ये आपको डायग्राम में दिख जाएगा एस स्लरी डिस्पोजल सिस्टम। ये सभी जगह से जो एस निकल के आ रही है, बॉटम एस से, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से, और आपका एयर प्रीहीटर से, उन सबको एस को एस पॉइंट के माध्यम से कॉमन स्लरी बना के इकट्ठा किया जाता है, और सभी जगह से कलेक्शन होता है इसका, और ये वॉल्व के थ्रू खुलते और बंद होते हैं, और बाकी इसकी सप्लाई जो है ट्रांसपोर्ट मीडियम और पाइप के थ्रू की जाती है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एस हैंडलिंग सिस्टम? एस हैंडलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है? इन अ थर्मल पावर प्लांट, coal is generally used as a fuel and hence the S is produced as the byproduct of the combustion। जाहिर सी बात है, यदि थर्मल पावर प्लांट में कोल को आप सॉलिड फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो कोल का कंबशन होने के बाद उसमें जो निकलेगा वो एस रहेगी, और उसको एस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो एस जनरेटेड इन पावर प्लांट इज अबाउट 30 to 40% ऑफ टोटल कोल कंजम्पशन। जितनी भी एस जनरेट हो रही है वो, जितना भी फ्यूल कंजम्पशन होता है उसका 30 से 40% रहती है। एंड हैज द सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू हैंडल एस। तो सिस्टम को क्या जरूरत पड़ेगी जब 30 से 40% रहती है जितना कि फ्यूल यूज किया गया है,
इट इज रिक्वायर्ड टू हैंडल एस फॉर इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इसके प्रॉपर यूज के लिए या डिस्पोजल करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही कि हमने सीखा कि एस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। थैंक यू।